इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से। के मिश्रा से एमपी हेड विशाल भावसार की बेबाक बातचीत। देखिए शहर प्राइम डिजिटल चैनल पर। केवल क्या कहा मिश्रा जी ने। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा से गौवंश तस्करी, लव जिहाद और धाकड़ प्रकरण को लेकर पूछे गए सवाल और उसके सटीक जवाब। मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर प्राइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूं मैं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट श्री के मिश्रा जी के साथ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस वक्त कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में है और जो जिन मुद्दों पर वे हमेशा ऐसे ही भाजपा को घेरते रही है, ऐसे कुछ मुद्दों के साथ मैं उनसे बात करता हूँ। जी नमस्कार सर, आपका शहर प्राइम पर। सर, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कम पड़ रही है सर जमीनी स्तर पर? हम पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में हैं, क्योंकि मीडिया तंत्र, जनसंपर्क, साधन, प्रशासन, पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है और 21 सालों से हम लोग सरकार में नहीं हैं, तो हमें एक संगठित और संपन्न विचारधारा से लड़ना है। वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही है उसमें। सर, गोवंश के हमेशा मुद्दे उठाते रही है कांग्रेस की। जिस प्रकार गोवंश संरक्षण की बातें करती है भाजपा और तस्करी हो रही है कई जिलों में, सीमावर्ती इलाकों में कि गुजरात और महाराष्ट्र से। सर, इनके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक गौवंश का ताल्लुक है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम भी हिंदू संस्कृति के पैरोकार हैं, मगर देश में जब से माननीय नरेंद्र मोदी साहब आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, उसके बाद मांस का निर्यात कितना बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है जी, उस पर चर्चा हो जाए। सर्वाधिक मांस की बिक्री और उसका निर्यात एनडीए सरकार में बढ़ा है। और जो लोग गोवंश की बात करते हैं, हिंदुत्व और सनातन के ठेकेदार बनते हैं, उन लोगों को मांस विक्रेताओं से 250 करोड़ रुपए चंदा लेने में भी कोई परहेज नहीं है। तो ये लोग कैसे सनातनी हैं, कैसे हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, कैसे हिंदुत्व के पैरोकार हैं, स्पष्ट करना चाहिए। सही। सर, एक लव जिहाद का मुद्दा भी बार बार उठ के आते रहा है और काफ़ी मतलब बड़े तरीके से आता है कि लव जिहाद होता है। क्या बोलना है इस बारे में, लेकिन किस स्तर पे कांग्रेस देख रही है? लव जिहाद के लिए इस देश में पर्याप्त कानून है। भोपाल में लव जिहाद की घटना हुई, जिस मछली पर हम लोगों ने अटैक किया था, वो मछली किन किन मगरमच्छों के संरक्षण में काम कर रहा है, उसकी नाम आने के बावजूद भी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसको क्यों बचाते हैं? लव जिहाद तो दिखाई दे रहा है, मगर मनोहर लाल धाकड़ के प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली? बिल्कुल, तो इन पर भी विचार होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक देखा गया उस प्रकरण में कि धाकड़ पर जो कठोर कार्रवाई होनी थी, उसके बजाय जो टोल के जो कर्मचारी थे जो उनको हटा दिया गया। तो ये किस प्रकार मानेंगे आपकी तानाशाही? अब आप सोचिएगा जी कि जिस तरह का नेशनल हाईवे पर अपराध धाकड़ जी ने किया है, उनकी 24 घंटे भी पूरे नहीं होते हैं, जमानत हो जाती है। क्यों हुई? क्या सामान्य अपराधी को भी इस तरह के जघन्य अपराध में जमानत मिलती है? जो वीडियो आपने भी देखा होगा, बिल्कुल। शायद मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नग्नता का इतना खुला प्रदर्शन सड़क पर नहीं देखा है। अपराधी की जमानत हो रही है। सर, आने वाली महिला कौन थी आज तक पता नहीं है जी। टोल के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। तो नैसर्गिक सिद्धांत है कि एक पक्षी न्याय नहीं होता है। आप उन टोल कर्मचारियों की बात सुनते? जी। मनोहर लाल कह रहे हैं
कि वीडियो में मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं तो 5 लाख रुपए आपने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में, टोल कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों किए? आप खुद कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए मांगे थे, तो 5 लाख आपने क्यों दिए? यानी आप अपराधी हैं। जी बिल्कुल। और आने वाले दिनों में कांग्रेस को क्या देख रहे हैं आपकी, किस प्रकार से इन मुद्दों को लेके विधानसभा में और जमीनी स्तर पर हर जगह मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को घेरेगी? बिल्कुल घेरेंगे हम। सड़क से, संसद से लेकर विधानसभाओं तक बीजेपी को घेर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईवीएम की मेहरबानी पर सरकारों में आती है। जिस दिन ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएंगे उस दिन 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन भाजपा जो दिखा रही है, भले मीडिया में हो, हम भी मीडिया के करता धरता हैं, लेकिन जो दिखा रही है कि ग्राउंड लेवल पर हम बहुत विकास कर रहे हैं, हो भी रहे हैं कई जगह ज़मीनी स्तर पर उन चीज़ों को वो है क्या? बहुत सारे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं। नई पार्लियामेंट आपने देखा था, पहली बारिश में क्या हो गई थी? जी। राम मंदिर जिसके दम पर इन्होंने सरकार बनाई, उस राम मंदिर में कितना भ्रष्टाचार हुआ, उसके निर्माण में कितना घोटाला हुआ, उसकी ज़मीन खरीदी में चंपत राय जो इनके ट्रस्टी हैं उनके खिलाफ संजय सिंह ने तो सीधे आरोप लगाए हैं। आज तक उसका खंडन क्यों नहीं किया? आज ही मैंने पढ़ा है कि लाखों रुपए का प्रसाद में घोटाला हुआ है राम मंदिर में, रामलला के नाम पर। तो जब धर्म को इन्होंने भ्रष्टाचार सरकार बनाने का और अपनी आर्थिक समृद्धि का माध्यम बना लिया है, तो इन लोगों से किस विकास की बात? हाँ, विकास ज़रूर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। जिनके पास पंचर जुड़वाने के साइकिल के पैसे नहीं होते थे, आज 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे, वो पैसा कहाँ से आ गया है? ईडी सीबीआई को ये क्यों नहीं दिखते हैं? भाजपा के दूषित शासन से वे नाराज हैं या देख सकते हैं, लेकिन अब इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस किस प्रकार आने वाले दिनों में विधानसभा और जमीन स्तर पर कांग्रेस भाजपा को घेरेगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी सुमित मारोठिया के साथ मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल।